पलवल ज़िले में कितने प्राइवेट स्कूल होंगे? पलवल ज़िले में लगभग 500 प्राइवेट स्कूल हैं। अच्छा, डीसी नेहा सिंह ने मीटिंग की थी अभी प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ, तो क्या कुछ मीटिंग में हुआ था? प्रशासन के साथ हमारी बसों को लेकर चर्चा हुई थी। तो सर्वप्रथम तो हम कनीना में जो बस दुर्घटना में कुछ परिवारों के लाल चले गए उस पर दुख व्यक्त करते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। करते हुए हमने मीटिंग को आगे बढ़ाया और हमने कहा कि हमारे बसेस में कैमरा या लेडी कंडक्टर जैसी कुछ नियमों की पालना नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमें कुछ समय दिया जाए, क्योंकि कई बार बसें रैली में सरकार ले जाती है तो रैलियों में बैठने वाले सज्जन कई बार कैमराज को डिस्टर्ब कर देते हैं और छोटी मोटी कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए हमें 45 दिन का समय चाहिए। हम भी नियमों की पालना करने के पक्ष में हैं, लेकिन किसी कारण से अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उनके लिए समय अवश्य मिलना चाहिए। दूसरा, हमने सरकार से विशेष तौर पर मांग की कि यदि रोडवेज की किसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रोडवेज के ड्राइवर पर ही एफआईआर होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गलती ड्राइवर की होती है और कोई भी विद्यालय प्रबंधक ये नहीं चाहेगा कि उनकी बच्चे को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है कारणवश तो स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल पर कार्रवाई करना सरासर गलत है, दोहरा रवैया है। अपने प्रबंधक को सरकार बचाती है और स्कूल के प्रबंधक को सरकार फंसाने का प्रयास करती है। तो हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है ज्ञापन दे करके डीसी महोदया को कि इस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाए। टाइम मिला फिर आपको? सरकार ने हमें आश्वासन दिया जल्दी मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी और उस पर जो विचार सरकार की तरफ से आएगा उसे अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, तो प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट भी आया कि उन्होंने तो ये भी कहा कि स्कूल की बसों को पुलों के नीचे भी ना खड़ा करें। जैसे जैसे व्यवस्थाएं होंगी उस व्यवस्था का पालना किया जाएगा। हम अवहेलना करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ समय एक साथ कई बार ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है तो उसमें, क्योंकि आप भी समझते हैं कि कितनी पलवल की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। यातायात की अगर हम बात करें, ऑटोस कितने नियमों के पालन कर रहे हैं, अन्य भी हैं, वो भी इस भारत के नागरिक ही हैं जो उनमें सवार कर रहे हैं और प्राइवेट बसेस चल रही हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे पर न जाते हुए हमने थोड़ा समय मांगा है और उसमें प्रशासन ने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे और वहाँ से जो जवाब आएगा उसे आपको अवगत करा दिया। लेकिन राज्य के मुख्य सचिव हैं TVSN प्रसाद, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है टेली कॉन्फ्रेंस SP और DC के साथ, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने तो कई टिप्पणियां ऐसी भी की जो कैमरे के सामने नहीं की जा सकती। अधिकारी किस मूड में और कैसी स्थिति में बात कर रहे हैं इस बात के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कनीना बस दुर्घटना वाकई में बहुत दुखद थी और ऐसे में कई बार विचलित होकर के अधिकारी कुछ ज़्यादा कह जाते हैं तो संयम की विषय है, व्यक्ति विशेष की बात है। लेकिन हमने प्रशासन से बात की तो प्रशासन का कहना था कि चेकिंग के दौरान भी कई बसें ऐसी मिली हैं जिनमें ना तो कैमरे हैं, स्पीड गवर्नर भी नहीं है, और जैसे आप नैनी की बात कर रहे थे तो नैनी भी नहीं है, और भी कई जैसे इंश्योरेंस नहीं है, आउटडेटेड बसें चल रही हैं, लाइसेंस भी नहीं है, इस तरीके की बात। हमने सरकार से एक मांग और की है। आप सभी को विदित है कि स्कूल की बस 40 और बहुत मुश्किल से 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है और रोडवेज की बस आपको पता ही है कि प्रतिदिन 500-700 किलोमीटर तक चल जाती है। ऐसी स्थिति में कोरोना के दौरान हमारी बसें खड़ी रही, जिनकी हालत बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन सरकार के नियम हैं, उन नियमों को हम पालना तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अनुरोध किया है कि संवेदना जताते हुए, सहानुभूति दिखाते हुए हमारी बसों को 2 साल के लिए वैलिडिटी
एक्सटेंड की जाए। इस पर जैसे सरकार का रवैया होगा हम सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमने पिछले दिनों चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में सरकार के साथ बैठक की थी, तो सरकार ने हमारी इस बात को समझा था और तत्कालीन मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने हमें आश्वासन भी दिया था कि इस पर जल्द ही कुछ नोटिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, हम उसके इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, लगता नहीं है कि सरकार कुछ सख्ती ज़्यादा कर रही है? ज़्यादा सख्ती तो नियमों की पालना के लिए है, इसको हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा समय देते हुए इस तरह की बात की जाए। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।